तो हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। और बेसिकली पूरा इन डेप्थ हम इन चीज़ों को समझेंगे कि कैसे आपका एक कैंडलस्टिक पैटर्न वर्क करता है और कौन कौन से पैटर्न्स मार्केट में होते हैं जिनको देख के आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो एकदम बेसिक चीज़ों से मैं शुरू करूंगा, कैसे एक कैंडल का फॉर्मेशन होता है और कैसे सब कुछ चीज़ें उसके अंदर हमें देखनी है। सो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो, आपके सामने एक बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने बनाया है। और एक बार अपन पूरा ओवरऑल देख लेते हैं कि क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं। ओके। सो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे दो टाइप्स के पैटर्न्स होते हैं, एक आपका बुलिश, एक आपका बेरिश। जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है वो आपका बुलिश है, एंड जो आपका रेड कलर में वो आपका बेरिश पैटर्न है। अब हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आप देखोगे, सो आपको जो बीच वाला एक रेक्टेंगल शेप में जो पार्ट दिख रहा है इसे हम कहते हैं बॉडी। ओके। एंड जो आपको ये एक लाइन दिख रही है इसे हम कहते हैं विक। ओके। इसे हम क्या कहते हैं? बॉडी। इसे हम कहते हैं विक। सेम चीज आपका बेरिश पैटर्न में भी है, जो आपका बीच वाला रेक्टेंगल जो पार्ट है उसे हम कहेंगे बॉडी, एंड जो आपका ये लाइन आपको दिख रही है इसे हम कहते हैं विक। ओके। एकदम सिंपल। अब देखो, जो आपकी बुलिश कैंडल होती है उसकी फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, जरा उसे हम समझते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। आप देखोगे तो प्राइस आपका पहले ओपन होता है। एग्जाम्पल, यहाँ से आपका प्राइस ओपन हुआ। प्राइस ओपन होने के बाद में एक लो फॉर्म करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, एक लो फॉर्म किया। उसके बाद में प्राइस आपका एक हाई बनाता है और फिर आपकी प्राइस यहाँ पे क्लोज होती है। ओके। सो जब ये फॉर्मेशन बनती है, कौन सी? ओपन, लो, हाई एंड क्लोज, इस फॉर्मेशन को कहा जाता है बुलिश फॉर्मेशन। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपके पास में 100 रुपए पे एक कोई भी कैंडल ओपन हुआ, वो 90 का उसने लो बनाया, उसके बाद में वो 100 से ऊपर गया और 150 का हाई लगाया, एंड फाइनली 140 पे आके क्लोज हो गया। हमें यहाँ पे क्या दिखाई दिया कि जब प्राइस आपका ओपन हुआ, एग्जांपल आपका स्टॉक यहाँ से ओपन हुआ 100 रुपए से, स्टॉक ओपन हुआ, वो नीचे आया 90 रुपए तक, लेकिन वहां से बायर्स ने इतना प्रेशर दिया कि उसे सीधा 150 तक ले गए, एंड एक छोटा सा पुल बैक देके वहां पर 140 पे उसको क्लोज किया। अब यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? बायर्स की एक्टिविटी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। सेम चीज अगर हम रेड कैंडल के ऊपर आते हैं, सो इसकी फॉर्मेशन जरा सी इसके उल्टी होगी। कैसे? यहाँ पे आप देखोगे, सो इस कैंडल को भी हम यूज करेंगे। जैसे आपका प्राइस यहाँ पे क्लोज हुआ, तो जहां से आपका प्राइस क्लोज होता है ऑफकोर्स वहीं से प्राइस ओपन होगा। तो जो आपकी बेरिश कैंडल की फॉर्मेशन है वो ऊपर से ओपन होगी, लाइक जैसे यहाँ से आपका प्राइस ओपन हुआ। ओपन होने के बाद में प्राइस आपका एक हाई बनाता है, एंड उसके बाद में एक लो बना के क्लोज होता है। सो जब ओपन, हाई, लो एंड क्लोज की फॉर्मेशन बनती है तो उसे हम कहते हैं एक बेरिश फॉर्मेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं जो कि हम देखेंगे और जिनका यूज हमें मार्केट में लेना है। बेसिकली आपको क्या करना है, आपको कैंडल को रीड करना आना चाहिए। आपकी कैंडल क्या बोल रही है ना। आप धीरे धीरे जब चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे तो आपको इन कैंडलस्टिक पैटर्न से बातें करना शुरू करना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों में माहिर हो सकोगे। ओके। सो यहाँ पे दो टाइप्स के पैटर्न होते हैं, एक आपका बुलिश पैटर्न, एक आपका बेरिश पैटर्न, और कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं। ओके। सो सबसे फर्स्ट अपन बात करते हैं ये पैटर्न्स, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन। ओके। जो आपको ग्रीन में दिखाई दे रहे हैं वो आपके बुलिश पैटर्न्स है, एंड जो रेड में दिखाई दे रहे हैं वो आपके बेरिश पैटर्न्स है। अब बात आती है हैमर पैटर्न की। ओके। यहाँ पर हैमर। अब एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जो भी आपके बुलिश पैटर्न्स है, ओके, जितने भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं वो जब आपके सपोर्ट पे बनेंगे, ठीक है, इससे पहले मैंने वीडियो में बताया है कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस और सप्लाई डिमांड जोन्स क्या होते हैं। सो जिन्होंने नहीं देखा है उस वीडियो को जाके वॉच कर लेना। अब वापस वीडियो पे आते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि जो आपका हैमर पैटर्न होता है वो जब भी सपोर्ट या डिमांड जोन पे बनेगा तो वर्क करेगा, और ये जो पैटर्न्स होते हैं इन्हें हम रिवर्सल पैटर्न्स भी कहते हैं। आपका मार्केट एक डाउन साइड में फॉल करता रहता है, ठीक है, किस तरीके से? आपका मार्केट इस तरीके से फॉल कर रहा है। ओके। एंड देन आपके पास में यहाँ पे एक सपोर्ट होता है। ओके। सो प्राइस सपोर्ट के ऊपर एक हैमर फॉर्म करता है, एंड ये जो एक कंफर्मेशन होती है इसे हम कहते हैं बुलिश कंफर्मेशन। अब जरा हम इस पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, ठीक है, जो बुलिश पैटर्न्स होते हैं वो उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है? देखो, ओपन हुआ प्राइस, यहाँ से नीचे से प्राइस ओपन होता है, प्राइस ओपन हुआ, उसने फिर क्या किया? फिर लो बनाया। ठीक है। अब जब प्राइस ओपन से नीचे रन करेगा तब तक इसका कैंडल का जो कलर है वो क्या रहेगा? रेड कलर। ठीक है। जब प्राइस ओपन से नीचे रहेगा तो उसका कलर रेड होगा। प्राइस यहाँ तक आया, अब हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि भाई साहब क्या तगड़ी सेलिंग है। बट जैसे ही प्राइस सपोर्ट पे आया, प्राइस ने रिवर्सल दिया, और जो ओपनिंग प्राइस थी उसके अबव जाके बॉडी क्लोज किया। जैसे ही ओपन से ऊपर गया इसका फॉर्मेशन आपका बुलिश हो गया, एंड दैट इज द कंफर्मेशन ऑफ एक बुलिश पैटर्न। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि बायर्स का
प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। ओके, इसे हम कहते हैं हैमर। हैमर मीन्स हथौड़ा, है ना। इसका फॉर्मेशन आप देखोगे तो एक हथौड़े के जैसा है, इसलिए इसे हैमर पैटर्न कहते हैं। अब हम बात करते हैं इन्वर्टेड हैमर की। सेम चीज़ ये भी आपका सपोर्ट पे बनेगा। अब इस पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, इस पे देखो आपका प्राइस यहाँ से ओपन हुआ एंड ओपन होते ही प्राइस ने क्या किया, एक हाई लगाया। ठीक है, देखो इसके नीचे आपको लो देखने को नहीं मिलेगा, जो इसकी ओपनिंग प्राइस और लो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, प्राइस ओपन होते ही ऊपर गया, एक हाई बनाया और फिर नीचे आके क्लोज हुआ। अब हमें ये देखना है कि प्राइस जहां से ओपन हुआ क्या उसके ऊपर क्लोज हुआ या उसके नीचे। यहाँ पे आप देखोगे सो आपका प्राइस जो है वो कहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे, एंड जो आपका प्राइस क्लोज हुआ वो यहाँ पे। ठीक है, मतलब ओपनिंग से अबव ही प्राइस की क्लोजिंग हुई है, दैट इज द साइन ऑफ बुलिशनेस। एक बाइंग तो हम ऑलरेडी यहाँ तक देख चुके थे। ठीक है, अगर बाई चांस, ठीक है एक चीज को समझो, अगर बाई चांस इसकी ओपनिंग प्राइस से नीचे प्राइस आ जाता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता, एक सेलर्स का प्रेशर बन जाता, बिकॉज ऑफ प्राइस ओपन जहां से हुआ था उसके नीचे उसने जाके क्लोज कर दिया, एंड दैट इज द साइन ऑफ बेरिश। ओके, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। और इन्वर्टेड हैमर का कुछ ऐसा फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक बाइंग का मोमेंटम देखने को मिला, हालांकि प्राइस फिर से नीचे आ गया, बट जो हमारा ओपनिंग प्राइस था उसके ऊपर ही प्राइस ने क्लोज किया, एंड यही एक साइन होता है बुलिशनेस का। ओके, अब हम आते हैं शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन के ऊपर। ये पैटर्न्स जो है वो जब आपके रेजिस्टेंस या फिर एक सप्लाई जोन पे बनेंगे तब वहां पे अच्छा परफॉर्म करेंगे फॉर अ रिवर्सल ट्रेंड। ओके, अब जरा हम इनकी थोड़ी सी साइकोलॉजिकल चीज़ों को समझते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जो आपकी बेरिश पैटर्न्स होते हैं उसकी ओपनिंग हमेशा ऊपर से होती है। लेट्स से प्राइस आपका यहाँ से ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में प्राइस क्या कर रहा है, एक हाई बना रहा है। अब जब प्राइस ओपन से ऊपर रन करेगा तब तक इसका जो फॉर्मेशन है वो ग्रीन रहेगा। ठीक है, जैसे ही प्राइस ने एक रेजिस्टेंस को टैप किया वहां से एक सेलिंग जनरेट हुई और ओपनिंग प्राइस से नीचे आके उसने क्लोज किया। ओके, सो ये एक फॉर्मेशन होती है बेरिश फॉर्मेशन। अगर यहाँ पे ये प्राइस ओपनिंग से अबव क्लोज करता देन यहाँ पे क्या होता, एक बुलिश पैटर्न फॉर्म होता जो कि एक बेरिश फॉर्मेशन नहीं है। हमें ये देखना है कि आपका प्राइस कहाँ से ओपन हो रहा है एंड कहाँ पे क्लोज हो रहा है। अगर वो ओपनिंग से नीचे क्लोज हो रहा है मतलब एक बेरिश साइन है, और अगर वो ओपनिंग से ऊपर क्लोज हो रहा है मतलब वही बुलिश साइन है। यहाँ पर हमने देखा कि प्राइस ओपन से नीचे क्लोज हुआ एंड दैट इज द साइन ऑफ बेरिशनेस। ओके, उसके अलावा यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास में क्या था, एक रेजिस्टेंस। ओके, लेट्स से ये आपका एक रेजिस्टेंस है जहां से मार्केट में सेल ऑफ आ रहा है। ठीक है, सो ये एक रिवर्सल पैटर्न हुआ। अब हम बात करते हैं हैंगिंग मैन की। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जहां से आपका प्राइस ओपन हुआ, ओपन होते ही प्राइस नीचे गया, एक लो बनाया और फिर यहाँ पे आके क्लोज हुआ। हमें क्या देखने को मिला, एक सेलिंग का प्रेशर। हालांकि वापस प्राइस ऊपर आ गया, बट क्या वो ओपनिंग से ऊपर क्लोज कर पाया या फिर नीचे। ऑफ कोर्स इसने नीचे क्लोज किया, एंड यही एक बेरिश फॉर्मेशन का साइन है। आई होप आप चीज़ें समझ रहे हो, आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। कुछ भी डाउट होता है देन वीडियो में कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पैटर्न की, जिसका नाम है बुलिश थ्री लाइन स्ट्राइक एंड बियरिश थ्री लाइन स्ट्राइक। ओके, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, ये तीनों कैंडल्स एक काफी बुलिश है, उसके बाद में एक इतनी बड़ी सेल कैंडल। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये पूरी सेल कैंडल बनी और फिर भी आप कह रहे हो ये एक बुलिश पैटर्न है, कैसे। मैं आपको समझाता हूँ। क्या हो अगर मैं इन चारों कैंडल्स को ऐड कर दूं। अब इसे ऐड कैसे करते हैं सर, देखो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, जो आपका इस रेंज में हाई है, लेट्स से एग्जांपल आपका ये हाई है। ओके, एंड जो आपका लो है, सबसे पहले हम उनको मार्क करेंगे। ये हो गए आपके हाईज एंड लोज। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जो आपका प्राइस है वो कहाँ से ओपन हुआ। ठीक है, आपका प्राइस कहाँ से ओपन हुआ। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो प्राइस है वो यहाँ से ओपन हुआ एंड फाइनली हमारा प्राइस कहाँ पे आके क्लोज हुआ, यहाँ पे। ठीक है, अब ज़रा हम यहाँ पे देखते हैं। सो हमारे पास में ये आ गई एक बॉडी, ओपन और क्लोज की बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा सा गौर करने वाली बात है, यहाँ से देखो जो आपका प्राइस ओपन हुआ था यहाँ से उसके अबव प्राइस ने क्लोज किया। ठीक है, मतलब कि जहाँ से प्राइस ओपन हुआ था उसके नीचे क्लोज नहीं किया, एंड ये एक साइन होता है बुलिशनेस का। अगर बाई चांस ये जो आपकी कैंडल है, ये जो आपकी कैंडल बनी है रेड कैंडल, अगर इसकी बॉडी इसके नीचे आके क्लोज कर देती देन यहाँ पे आपका पैटर्न हो जाता एक बियरिश। ठीक है, कैसे, आपके हाइज और लोस ये वाले, ये क्या है आपके हाइज एंड लोस। ठीक है, ये आपके हाइज एंड लोस। बट क्या हुआ, ये जो पैटर्न था इसने बॉडी यहाँ पे क्लोज की,
तो हमारा जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। एंड अगर आप इसे गौर से देखो, ठीक है, अगर आप इसे गौर से देखो तो ये कौन सा पैटर्न है, एक टाइप से इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। और जैसा कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जब ऐसा पैटर्न आपका सपोर्ट पे फॉर्म होता है, ये वाला, ठीक है, जब ऐसा पैटर्न आपका सपोर्ट पे फॉर्म होता है देन वो एक बुलिश इंडिकेशन देता है, ठीक है। आया समझ में? यहाँ पे मैंने क्या किया, इन चारों कैंडल्स को ऐड कर दिया। सो मुझे एक ही कैंडल देखने को मिला और वो है इन्वर्टेड हैमर। लेट्स से अगर आप कोई टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो 15 मिनट, आपका 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट की ये कैंडल, 15 की ये कैंडल, 15 की ये कैंडल एंड 15 की ये। तो जब आप इसे 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको एक इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ दिखेगा। अभी मैं सारे पैटर्न्स आपको दिखाने के बाद में रियल चार्ट के ऊपर भी चीज़ें दिखाऊंगा कि कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। सो वीडियो में एंड तक बने रहना। अब हम बात करते हैं बेरिश थ्री लाइन स्ट्राइक की। सेम चीज़ इसमें भी क्या देखने को मिल रहा है, एक अच्छी खासी सेलिंग एंड उसके बाद में एक बाइंग। आप कहोगे सर यहाँ पे तो बाइंग है और ये कैसे एक बेरिश पैटर्न हुआ? यहाँ पे हम देखते हैं तो ये आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे गिरा एंड इतनी बड़ी एक बाइंग कैंडल। अब ऐसा कैसे सर? अब हमें ये देखना है कि अगर मैं इन चारों कैंडल्स को ऐड कर दूं वापस, कैसे? यहाँ पे हम देखते हैं आपका प्राइस कहाँ से ओपन हुआ था, यहाँ से, एंड फाइनली क्लोज कहाँ पे हुआ, यहाँ पे। देन ये तो हो गई आपके पास में बॉडी, ठीक है। एंड उसके बाद में यहाँ पे हम देखें so ये हो गए आपके पास में हाईज एंड लोस। ये हमें कौन सा पैटर्न देखने को मिला, एक डोजी टाइप पैटर्न, ठीक है, एक बेरिश डोजी पैटर्न। डिपेंड ये करता है कि आपका प्राइस ओपन कहाँ से हो रहा है एंड आपका प्राइस क्लोज कहाँ से हो रहा है, तो मेन चीज़ आपकी वो डिपेंड करती है। सो इसका खास तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। जैसा आप यहाँ पे देखोगे तो प्राइस यहाँ से ओपन हुआ था एंड जब क्लोज हुआ तो इसकी ओपनिंग से नीचे क्लोज हुआ एंड दैट इज अ साइन ऑफ बेरिश। ओके, आई होप आप चीज़ें समझ रहे हो। नेक्स्ट पैटर्न पे आते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है हमारा बुलिश इंगल्फिंग एंड बेरिश इंगल्फिंग। अब देखो, बुलिश जहाँ जहाँ पे बुलिश चीज़ें आ रही है वहाँ पे आपकी चीज़ें सपोर्ट पे बनेगी एंड जहाँ जहाँ पे बेरिश फॉर्मेशंस आ रही है वहाँ वहाँ पे चीज़ें आपकी रेजिस्टेंस पे बनेगी। सपोर्ट वो चीज़ होती है जहाँ से बाइंग आती है, रेजिस्टेंस वो चीज़ होती है जहाँ से सेलिंग आती है, ठीक है। अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं है तो प्रीवियस वीडियोस देख लेना। अब इन कैंडल्स को हम देखें, सो बुलिश इंगल्फिंग। देखो, इंगल्फिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को निगलना, इंगल्फ कर लेना, निगल लेना। यहाँ पे आप देखोगे तो एक सेलिंग की आपको कैंडल दिख रही है और जब बाइंग की कैंडल बनी उस कैंडल ने क्या किया, इस सेलिंग कैंडल को पूरा इंगल्फ कर लिया, अपने अंदर निगल लिया। सो अगर हम इसे रफली भी देखा जाए तो क्या हुआ, बायर्स सेलर्स के ऊपर हावी हो गए, है ना। और जब ऐसी फॉर्मेशन आपको किसी सपोर्ट पे बनती हुई दिखती है तो वो एक बुलिश इंडिकेशन होता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, यह है आपका बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न। यहाँ पे आप देखोगे सो क्या हुआ, एक ओके, यहाँ पे ये आपकी बाइंग कैंडल होगी एंड ये आपकी सेलिंग कैंडल, ठीक है। 1 मिनट। ओके, ऐसा फॉर्मेशन क्या हुआ, एक बाइंग की कैंडल है, ठीक है, बट क्या हुआ, एक नेक्स्ट कैंडल जनरेट हुई एंड देन इस बाइंग को पूरा इंगल्फ कर लिया। सो ये आपका पैटर्न हुआ इंगल्फिंग पैटर्न। इसके बाद में क्या होता है, मार्केट में एक रिवर्सल आता है, ठीक है। इस पैटर्न को काफ़ी अच्छे से समझना और प्रैक्टिस करना, बिकॉज ऑफ आगे जब आप एडवांस कॉन्सेप्ट्स को समझोगे वहाँ पे इसका भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले होगा, ठीक है। सो इस पैटर्न को काफ़ी अच्छे तरीके से माइंड में बिठा लेना। ओके, अगेन हम आते हैं, देन उसके बाद में कुछ पैटर्न्स आते हैं लाइक ट्विज़र बॉटम एंड ट्विज़र टॉप, ठीक है। यहाँ पे ओके, एक बार मैं इसको वापस रिपीट करता हूँ। अगर क्या हो कि अगर मैं दोनों कैंडल्स को ऐड कर दूँ तो एनी आइडिया ये कौन सी कैंडल फॉर्म होगी? चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो, चीज़ों को ऐड कैसे करना है, सबसे पहले जो आपका लो है वो मैंने मार्क किया एंड उसके बाद में जो आपका हाई है वो मैंने मार्क किया। सो हमारे पास में क्या आया, हाई और लो, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि आपकी प्राइस कहाँ से ओपन हुई थी, बिकॉज ऑफ एक बेरिश कैंडल है तो प्राइस आपका ऊपर से ओपन होगा एंड फाइनली यहाँ पे आके क्लोज हुआ। तो आपका प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ एंड यहाँ पे आके क्लोज हुआ। सो ये कौन सा फॉर्मेशन हुआ बताओ, एक हैमर टाइप, ठीक है। और हैमर जैसे कि हमें पता है एक बुलिश इंडिकेशन होता है एंड सेम चीज़ अगर आप इसे देखोगे तो यहाँ पे आपका एक इन्वर्टेड हैमर बनेगा, ठीक है। एंड वो क्या होता है, एक बेरिश साइन, ठीक है। देखो, ये जो कैंडल्स को ऐड करने के बावजूद, कैंडल्स को ऐड करने के बाद में जो वही सेम बेरिशनेस और बुलिशनेस के साइन आते हैं, ठीक है, इसे एक फ्रैक्टल नेचर कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रैक्टल नेचर क्या होता है, कैसे काम करता है, और आगे काफ़ी और एडवांस कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं जिसके अंदर उसका मेनली यूज होगा। ओके, सो आगे की वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियोस आए आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे जिसका नाम है ट्विज़र बॉटम एंड ट्विज़र टॉप पैटर्न। सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी देखने को मिलती है। आपका प्राइस ओपन होता है, एक लो बनाता है एंड यहाँ पे क्लोज होता है। जहाँ से आपका प्राइस क्लोज हुआ,
ठीक है, जहाँ से आपका प्राइस क्लोज हुआ वहीं से ओपन हुआ, नीचे आया, एंड देन जहाँ से ओपन हुआ था वहीं पे आके क्लोज कर दिया। ठीक है, क्या देखने को मिल रहा है, सेलर्स का प्रेशर था, बट क्या हुआ, जैसे ही प्राइस ने सपोर्ट जोन को हिट किया, ये आपका सपोर्ट जोन है, ठीक है, जैसे ही प्राइस ने इस सपोर्ट जोन को हिट किया, प्राइस वापस रिवर्स। अब अगर मैं इन दोनों कैंडल्स को ऐड करूं तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो आपकी बॉडी है वो ऑलमोस्ट ओपन और क्लोज इक्वली है। ठीक है, तो कुछ ऐसा पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देखो। एक ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा, एंड देन इनका लो ऑलमोस्ट सेम। ये एक पैटर्न होता है जिसे हम कहते हैं डोजी पैटर्न, जो भी इसके अंदर हमें क्या देखने को मिला, एक बुलिशनेस, सेल हुआ, ठीक है, सेलिंग हुआ, बट क्या हुआ, जहां से ओपन हुआ था वहीं पे लाके वापस क्लोज कर दिया। मतलब चीजें सपोर्ट पे हैं, बायर्स की एक्टिविटी देखने को मिली, एंड दैट इज द साइन ऑफ रिवर्सल। जब आपका एक डोजी पैटर्न भी फॉर्म होता है, ठीक है, ये आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी है, और जब भी ड्रैगन फ्लाई डोजी आपका सपोर्ट पे बनता है तो वहां से एक बाइंग आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ओके, ये था आपका ट्विजर बॉटम। सेम इसका रिवर्स ट्विजर टॉप, जस्ट इसी पैटर्न का आप उल्टा कर दीजिए। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, प्राइस आपका यहाँ से ओपन हुआ था एंड वो यहाँ तक गया, ठीक है, अभी आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ तक गया एंड यहाँ पे आके क्लोज किया। वापस जब आपका प्राइस यहाँ से ओपन हुआ, देन वो पहले ऊपर गया था। ऑफकोर्स जब चीज़ें ऊपर जा रही होगी तब उसका जो कलर है कैंडल का वो ग्रीन होगा, बट जैसे ही ओपनिंग से नीचे आया तो कैंडल का कलर रेड फॉर्मेशन में बदल गया, और ये एक बेरिश साइन। अब अगर मैं इन दोनों कैंडल्स को ऐड करूं तो सेम ऐसा पैटर्न बनेगा, बस थोड़ा सा उल्टा होगा। कैसे, इस टाइप से, ये आपका बॉडी होगा एंड दैट इज द योर हाई, और ये कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा जिसे हम कहते हैं ग्रेवस्टोन दोजी, इस टाइप से। समझ रहा हूँ चीज़ें, ठीक है, देखो चीज़ें समझना इंपॉर्टेंट है ना, और इनको जब आप वापस से प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ें और भी बेहतर समझ में आएगी, ये आपका रेजिस्टेंस पे बनेगा। ओके, अगेन हम आते हैं मॉर्निंग स्टार। काफ़ी नाम सुना होगा इस पैटर्न का, ठीक है, और काफ़ी लोग इसका यूज़ भी करते होंगे। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, देखो आपको है ना कैंडल्स का बिहेवियर समझना है कि एटलीस्ट वो कैंडल आपको कहना क्या चाह रही है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं आपका प्राइस यहाँ से ओपन हुआ, नीचे आया एंड यहाँ पे आके क्लोज किया। जहाँ से देखो चीज़ें क्लोज होती है वापस वहीं से ओपन होती है। ठीक है, प्राइस आपका यहाँ पे आके क्लोज हुआ एंड वहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में नीचे गया, हाई बनाया एंड ओपनिंग के अबव बॉडी क्लोज थी। दैट इज द स्मॉल साइन ऑफ बुलिशनेस। एंड उसके बाद में आप देखोगे सो एक काफ़ी प्यारी बाइंग कैंडल बनी, और जहाँ से प्राइस ओपन हुआ था उसके अबव जाके क्लोज किया। अब अगर मैं इन तीनों कैंडल्स को ऐड करता हूँ तो ये मेरा लो होगा, ये मेरा हाई होगा। अब मेरी बॉडी कौन सी होगी, जहाँ से मेरा प्राइस ओपन हुआ एंड क्लोज हुआ, तो यहाँ से मेरा प्राइस ओपन हुआ था एंड क्लोज कहाँ पे हुआ, यहाँ पे। जब प्राइस ओपनिंग के अबव क्लोज होगा तो वो एक बुलिश फॉर्मेशन बनाएगा, और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये मेरा हाई और लो। फिर से अगर आप देखोगे तो मैंने जब इसे ऐड किया तो मेरा कौन सा पैटर्न बना, एक हैमर टाइप में पैटर्न। ठीक है, हैमर इन द सेंस, हैमर ऐसा नहीं कि पूरा एग्जैक्टली ऐसा होना चाहिए, एक छोटी सी विक भी आपको वहाँ पर दिख सकती है, एंड दैट इज योर हैमर पैटर्न। आपको ये देखना है कि कैंडल का बिहेवियर कैसा है। अगर चीज़ें यहाँ तक जा रही हैं तो भी वो हैमर है, अगर वो इस टाइप से है तो भी वो आपका एक हैमर टाइप में फॉर्मेशन बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं इवनिंग स्टार की, ठीक है, इवनिंग स्टार आपका कहाँ पे बनेगा, एक रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, और जो मॉर्निंग स्टार आपका पैटर्न होगा वो बनेगा आपका सपोर्ट के ऊपर। आ रही चीज़ समझ में। अब अगर क्या हो मैं इन तीनों कैंडल्स को ऐड कर दूँ, यहाँ पे आप देखोगे सो हमारे पास में क्या है, ये आपका हाई है, और अगर मैं बात करूँ तो ये आपका लो है। अब यहाँ पे देखा जाए तो आपका प्राइस यहाँ से ओपन हुआ था एंड यहाँ पे आके क्लोज हुआ, एंड यहाँ पे आप देखोगे सो ये कौन सी फॉर्मेशन हुई, एक सेकंड के लिए अगर हम इसको देखें, देन उसके बाद में ये हो गया आपका हाई एंड ये हो गया आपका लो। कौन सा फॉर्मेशन हुआ ये, एक इन्वर्टेड हैमर टाइप, या कह सकते हो एक इन्वर्टेड टोजी टाइप, एंड ये फॉर्मेशन होता है एक बेरिश फॉर्मेशन। प्राइस में क्या देखने को मिल रहा है कि प्राइस आपका एक वीकनेस शो कर रहा है। ठीक है, कैसे, यहाँ से प्राइस ओपन हुआ था, रेजिस्टेंस को टैप किया एंड देन नीचे एक सेल ऑफ दिया, सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है, और जब सेलिंग का प्रेशर आपके एक रेजिस्टेंस पे दिखता है तो वहां से नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे जिसका नाम है बुलिश मेट होल्ड एंड बेरिश मेट होल्ड। इसमें आपकी पैटर्न्स कुछ 5 कैंडलस्टिक पैटर्न्स बन रहे दोनों के अंदर। क्या होता है, फर्स्ट कैंडल बहुत ही प्यारी बाइंग होती है, उसके बाद में 3 कैंडल्स बीच में रेड बनती है, उसके बाद में एक वापस बड़ी कैंडल बनती है। अब अगर क्या हो मैं इन पांचों कैंडल्स को ऐड कर दूं, मुझे सबसे पहले क्या करना है, मेरा हाई मार्क करना है और मेरा लो मार्क करना है। मेरे पास में हाई और लोज आ गए। अब मैं देखूंगा कि मेरा प्राइस कहाँ से ओपन हुआ था, मेरा प्राइस यहाँ से ओपन हुआ था और फाइनली यहाँ पे आके क्लोज हुआ। मुझे क्या देखने को मिला, यहाँ से लगा कि यहाँ तक एक कंप्लीट बॉडी,
एंड ये मेरा हाई और लोस। अब अगर हम देखें तो ये हमारा कौन सा पैटर्न हुआ, ये आपका पैटर्न हुआ डोजी, सॉरी ये आपका हुआ एक मारूबोजू कैंडल। ठीक है, जब जब कैंडल के अंदर उसके हाई और लोस छोटे होते हैं और एक बहुत ही बड़ी बॉडी होती है, उसे हम कहते हैं मारूबोजू पैटर्न। और अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलता है, एक बहुत ही तगड़ी बाइंग। और जब इतनी बड़ी बाइंग आपको किसी सपोर्ट पे देखने को मिलती है तो वो साइन होता है आपका एक रिवर्सल का, एक बुलिशनेस का। आई होप आप चीज़ें समझ रहे हो। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ठीक है, सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो हमें क्या देखने को मिलेगा, एक मारूबोजू बेरिश पैटर्न, एक बेरिश मारूबोजू। कैसे, ये सेम जो आपकी बॉडी है वो वापस यहाँ पे जनरेट होगी कंप्लीटली। अगर आप चीज़ें देखो तो ये जितनी भी कैंडल्स बन रही हैं ये सभी के सभी इस कैंडल के इनसाइड में है। ठीक है, और ये जो आपका पैटर्न होता है ये क्या, ये पैटर्न होता है आपका कंटिन्यूशन पैटर्न। ठीक है, कंटिन्यूशन का मतलब क्या होता है, जिस ट्रेंड के अंदर मार्केट जा रहा है, ठीक है, अगर मार्केट आपका बुलिश है, इसकी बात कर रहा हूँ, अगर आपका मार्केट बुलिश है देन वो आगे भी कंटिन्यू करेगा बिकॉज ऑफ एक छोटा इनसाइड पुल बैक है। ओके, अब पुल बैक चीज़ें क्या होती है वो अपन और भी आगे एडवांस चीज़ों में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नीचे गिर रहा था, एक छोटा सा बाइंग पुल बैक दिया एंड वापस नीचे। चीज़ें यहाँ पे तो इनसाइड ही हैं, आपका ओवरऑल तो व्यू जो है वो बेरिश ही हुआ। ठीक है, सो जब ऐसी चीज़ें आपको किसी सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस पे बनती हुई दिखती है तो वहाँ से एक सेलिंग जोन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, अब ये आपके कुछ पैटर्न है, डोजी, ग्रेफस्टोन डोजी एंड ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है, इन दोनों को हमने अभी कुछ टाइम पहले ही वापस डिस्कस किया था, एक बार वापस कर लेते हैं। डोजी, अब देखो जब डोजी आपका सपोर्ट पे बनेगा तो वो क्या साइन देता है, एक बुलिशनेस का। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आपका सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपका सपोर्ट है, ये आपका सपोर्ट हुआ, सपोर्ट पे ऐसा पैटर्न बना, मतलब क्या हुआ, प्राइस जैसे मान लो यहीं से ओपन हुआ था, प्राइस ओपन हुआ, नीचे आया, सपोर्ट को टैप किया एंड वापस वहीं पे जाके क्लोज कर दिया। मतलब जैसे ही सपोर्ट हिट हुआ बायर्स एक्टिव हुए और वापस उसको वहां लेके चले गए। अब जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है प्राइस अगेन ऊपर जाएगा। सेम चीज़ इसके अंदर, कैसे, ये आपका बनेगा एक रेजिस्टेंस के ऊपर, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस है सप्लाई जोन। जब ये पैटर्न वहां पे बनेगा सो क्या होगा, प्राइस जैसे मान लो यहाँ से ओपन हुआ, जैसे ही रेजिस्टेंस को टैप किया एक सेलिंग जनरेट हुई एंड वापस वहां पे आके क्लोज। मतलब जैसे ही सप्लाई जोन पे गया उसको एक सेलिंग का प्रेशर मिला और वापस प्राइस नीचे। ठीक है, ये हो गए आपके रिवर्सल पैटर्न्स। एक होता है सिंपल डोजी पैटर्न, इसमें क्या होता है, प्राइस ओपन होता है, नीचे टैप करता है, हाई बनाता है, जहां से ओपन वो वहीं पे क्लोज होता है। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है इन डिसीजन, मार्केट का कोई डिसीजन अभी तक क्लियर नहीं है, बट चांसेस हाई कैसे होते हैं, अगर यही सेम पैटर्न आपका रेजिस्टेंस पे बनता है तो थोड़े से चांसेस ज़्यादा होते हैं सेलिंग के, और यही सेम पैटर्न अगर आपका एक सपोर्ट पे बनता है तो थोड़े से हाई चांसेस होते हैं बाय साइड के। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, जो जो पैटर्न्स मैंने आपके साथ में डिस्कस किए। ओके, अब हम एक बार इसको रियल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि कैसी फॉर्मेशंस आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ बैंक निफ्टी का। ओके, बैंक निफ्टी पे हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे आते हैं एंड देन हम चेक करते हैं कि जब जब आपकी चीज़ें सपोर्ट पे आई हैं तब तब वहाँ पे आपको कैसा फॉर्मेशन देखने को मिला। ओके, अब एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास में क्या है, एक सपोर्ट। ठीक है, एक सपोर्ट जोन, एक डिमांड जोन। अब यहाँ पे आप देखोगे सो ये कौन सा पैटर्न बना, ये आपका पैटर्न बना एक इनडिसीजन टाइप में, इनडिसीजन पैटर्न। इसका मतलब क्या होता है, अगर वो सपोर्ट पे बन रहा है इसका मतलब है कि आपके बाय साइड की इंडिकेशन ज़्यादा है। ठीक है, एंड अगर मैं एक चीज़ आपको कहूँ कि आपका ये पैटर्न कौन सा, इस कैंडल से लगा के इस बाइंग कैंडल तक अगर मैं इन चारों कैंडल्स को ऐड करूँ तो क्या एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न हमें बनता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इन चारों पैटर्न्स को यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करूँ, कौन से पैटर्न्स, ये मैंने हाईलाइट कर दिया 1 2 3 एंड 4। अब इन चारों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ऐड का रूल क्या है, सबसे पहले हम क्या मार्क करते हैं, आपका हाई, ये हो गया आपका हाई। उसके बाद हम क्या मार्क करते हैं, आपका लो, ये होगा आपका लो। अब आपका प्राइस जहाँ से ओपन हुआ, प्राइस कहाँ से ओपन हुआ था, यहाँ से। ठीक है, एंड आपका प्राइस क्लोज कहाँ पे हुआ, यहाँ पे। सो ये एक पैटर्न बना और ये हमारे पास में हाई और लोज आए। सो मुझे बताओ ये कौन सा पैटर्न है, मुझे बताओ ये कौन सा पैटर्न हुआ, क्या ये आपका बुलिश पैटर्न नहीं है, एक बुलिश हैमर। सो यहाँ पे दिखने में आपको चार कैंडल्स दिख रही हैं बट एक्चुअल में अगर आप उसका बिहेवियर समझने की कोशिश करोगे कैंडल का तो वो एक हैमर टाइप में है। और हैमर जैसा कि हमें पता है जब सपोर्ट पे बनता है तो एक रिवर्सल के चांसेस होते हैं, उसके बाद में आप देखोगे तो प्राइस कंटिन्यू ऊपर। सेम आपको एक बार वापस यहाँ पे भी पैटर्न देखने को मिला मॉर्निंग स्टार का। अगर आप सिर्फ इस सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करोगे तो ये कौन सा है, बताओ कौन सा है, एक हैमर टाइप, एक डोजी टाइप। ठीक है, देखो एक्चुअली में
कैंडल्स का बिहेवियर समझो, ठीक है। जैसे ही सपोर्ट को टैप किया, एक बाय बना और प्राइस ऊपर, मतलब एक्टिविटी देख रहे हो कैंडल की, कैंडल्स क्या कहना चाहती है आप वो समझो, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, लाइक यहाँ पे आप देखोगे। सो मुझे बताओ ये कौन सा पैटर्न है, अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो एक बेरिश इंगल्फिंग क्या था, ये आपकी एक बुलिश कैंडल थी, ठीक है। ये आपकी एक बुलिश कैंडल थी, यहाँ पे आप देखो। और नेक्स्ट जो आपकी सेलिंग कैंडल फॉर्म हुई, उसने क्या किया, इसके ओपनिंग से नीचे यहाँ पे आके क्लोजिंग दे दी, एंड दैट इज द साइन ऑफ बेरिशनेस। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो एक सेल ऑफ बना, एंड यहाँ पे आप वापस देखो, अगर मैं इन दोनों कैंडल्स की बात करता हूँ, कौन से, ये दोनों कैंडल्स, फिर से बुलिश इंगल्फिंग कैसे, एक सेलिंग कैंडल एंड देन ओपनिंग के बाद बॉडी क्लोज, क्या हुआ, प्राइस ने क्या किया, जो इस सेलिंग कैंडल की बॉडी थी उसके अबव बॉडी क्लोज की। और जब ऐसी फॉर्मेशन बनती है तो वो एक बुलिश इंगल्फिंग होता है, एंड उसके बाद में आप देखोगे तो प्राइस फिर से रिवर्स। सो ये कुछ पैटर्न्स होते हैं जो आपको देखने होते हैं, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। सो यही आपका एक वीडियो था जिसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि कैसे आपकी कैंडलस्टिक पैटर्न्स काम करते हैं, कैसे उनकी फॉर्मेशंस होती है। इस वीडियो को बार बार देखो, हजार बार देखो, जब तक कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए, ओके। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से चार्ट पैटर्न्स होते हैं मार्केट के अंदर जो कि एक्चुअली में काम करते हैं, उनके बेस पे आप कैसे ट्रेड ले सकते हो, ओके। एंड उसी में हम चीज़ें ऐड ऑन करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को भी, जिसके कंफर्मेशन पे आप अपनी एंट्री एग्जिट प्लान कर सकते हो। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आगे इन फ्यूचर काफ़ी तगड़ा कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है लर्निंग से रिलेटेड, और काफ़ी जल्दी हम इसके ऊपर स्टॉक्स की एनालिसिस भी शुरू करेंगे, ठीक है। सो अपना प्यार दिखाओ इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, बिकॉज ऑफ ये नॉलेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं। सो इस वीडियो में तो फिलहाल मैं इतना ही बताना चाहूँगा, मिलता हूँ मैं एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग एंड हैव अ प्रॉफिटेबल जर्नी।